गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आपने मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु सब्सक्राइब कर लिया है और सब्सक्राइब करने के बाद ही आप इसकी प्लेलिस्ट ओपन कर पाएंगे। उस प्लेलिस्ट में देखेंगे आपकी गोल्डन रेज के 5 चैप्टर, 3 पोएम्स, व्याख्या सहित आपको वीडियोज़ मिलेंगी। वहाँ पे ग्रामर का पार्ट आपको मिलेगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, एक्टिव पैसिव, मॉडल्स, क्लॉज, ये इन सभी के वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। साथ ही लेटर राइटिंग, सीन अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट में मिलेगा। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें। हम आपकी बुक रेजोल्यूशन के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये चौथा चैप्टर है फीस्ट ऑफ द डेड, मृतक का भोजन, जिसमें हमने पढ़ा था पार्ट 1, आधा पढ़ लिया इस लेसन को। आधे लेसन में हमने पढ़ा कि दर्शन आगा एक पानी ढोने वाला व्यक्ति है, पानी ढोकर ही अपनी आजीविका चलाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ भी कैसे होती है कि वो पानी भर रहा होता है तो बर्फ़ से फिसल जाता है और फिसल कर उसका जो सिर है वो जो पत्थर की कुंडी बनी हुई है पानी की टूटी के नीचे, उससे टकरा जाता है और वो मर जाता है। तो मर जाता है तो उसके ये ऐसा कि रिवाज है कि जिस घर में मृत्यु हो जाती है उसके घर में 2 या 3 दिन तक खाना आता रहता है। तो पहला खाना उनके घर एक वाइट हाउस से आया है, बहुत ही शानदार टेस्टी खाना, ऐसा उसके घर वालों ने, उसकी पत्नी का नाम गुलनाज है, गुलनाज और उसके बच्चों ने कभी नहीं खाया। वो उसको खा लेते हैं। फिर दूसरे और अलग अलग घरों से खाना आता है उनके लिए। एक दिन ऐसा आता है कि खाना आना बंद हो जाता है और वो भूखे रहते हैं। फिर तो वो दोनों बच्चे आपस में सोच रहे होते हैं कि हमने कितनी जल्दी कर दी उस खाने को, जो वाइट हाउस से आया था उसे हम बहुत जल्दी खा गए, काश उसे हम अब आ जाए तो मैं धीरे धीरे करके खाऊं। कुछ इस तरह की बातचीत को गुलनाज ने भी सुन लिया है। तो पेज नंबर 37 के लास्ट से हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसको पार्ट 2 के रूप में। गुलनाज ले इन हर बेड लिसनिंग टू द मर्मर्स ऑफ हर चिल्ड्रन। गुलनाज अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और सुनती है अपने बच्चों की धीमी धीमी आवाज़ को। टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चीक्स, आंसू धीरे धीरे उसके गालों पर से बह रहे हैं। लाइफ बेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर, गली में बाहर जीवन ऐसे ही चल रहा है जैसा पहले चलता था। अ डोर क्लोज्ड, एक दरवाज़ा बंद हुआ। सी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल। गुलनाज जानती थी कि ये एक लड़का है पड़ोस में ही, नेक्स्ट डोर, जो कि स्कूल जा रहा है। उसने दरवाजे को बंद किया है। फुट स्टेप्स साउंडेड आउटसाइड, पैरों की आवाज़, चलने की आवाज़ बाहर सुनाई पड़ी। दिस टाइम इट वॉज तहसीन इफेंडी द बार्बर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप। ये आवाज़ तहसीन एफेंडी की थी, जो कि नाई था, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, जो गली में जा रहा था, टू ओपन हिज शॉप, अपनी दुकान खोलने के लिए। द नेक्स्ट वन, अगली आवाज़, वॉज द क्लर्क इन द इलेक्ट्रिक कंपनी। वो इलेक्ट्रिक कंपनी में एक क्लर्क की आवाज़ थी, जो इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करता, उस क्लर्क की आवाज़। देन द शू मेकर एंड देन द बियर्ड मैन, फिर शू मेकर, जूते बनाने वाले की आवाज़ आई, शू मेकर जो मोची का काम करता है। और फिर द ब्रेड मैन, फिर ब्रेड मैन की आवाज़ आई, जो ब्रेड बेचता है। हु कम्स टू द वाइट हाउस एवरी डे एट द सेम टाइम, और ये ब्रेड बेचने वाला रोजाना उस वाइट हाउस में आता है इसी समय पर। द बिग बास्केट्स टाइड टू बोथ साइड्स ऑफ हिज हॉर्स वर फुल ऑफ ब्रेड, 2 टोकरियां जो उसके घोड़े के इधर उधर बंधी होती हैं वो भरी हुई थी ब्रेड से। द क्रैकिंग ऑफ द बास्केट्स कुड बी हर्ड फ्रॉम फार अवे, उसके टोकरियों की चरमराहट की आवाज़, क्रीकिंग, क्रीकिंग मीन्स चरमराहट की आवाज़,
उसकी टोकरियों के चरमराट की आवाज़ कुड बी हर्ड, सुनी जा सकती थी, फ्रॉम फार अवे, दूर से ही सुनी जा सकती थी उसकी टोकरियों की आवाज़। इट वॉज द ओल्डर बॉय हु फर्स्ट हर्ड इट एंड लुक्ड टूवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर। सबसे पहले इस आवाज़ को बड़े बेटे ने सुना था, एंड लुक्ड, और उसने देखा, टूवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई की तरफ देखा। गुलनाज गॉट अप इन द कोल्ड रूम एंड पुट अ रैप अराउंड हर टू गो आउट। गुलनाज खड़ी हुई अपने ठंडे कमरे में से, एंड पुट अ रैप, और उसने सॉल रखी, राउंड हर टू गो आउट, अपने कंधे पर अपने आप को शॉल में लपेटा और बाहर निकल गई। शी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट। उसने निश्चय किया था, टू आस्क, मांगने का, फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड, कि वो 2 लोब्स मांगेगी, 2 पाव मांग लेगी ब्रेड के, ऑन क्रेडिट, कर्ज पर मांग लेगी। शी कुड पे व्हेन शी गॉट मनी फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, और वो पैसा चुका देगी जब उसको पैसा मिलेगा लॉन्ड्रिंग, कपड़े धुलाई के बाद। शी ओपन द डोर एंड सॉ द बास्केट्स फुल टू द ब्रिम विद फ्रेश स्पॉन्जी वाइट ब्रेड। उसने दरवाजा खोला और टोकरियों को देखा, फुल टू द ब्रिम, लबालब ऊपर तक भरी हुई थी टोकरियां, विद फ्रेश स्पॉन्जी वाइट ब्रेड, सफ़ेद और स्पॉन्जी और ताज़ा ब्रेड से भरी हुई थी वो टोकरियां। अ ब्यूटिफुल स्मेल बेंट अप her nose, and just as she was about to say something to the breadman, he shouted, giddy yap to the horse. A beautiful smell bent up her nose, एक शानदार खुशबू उसकी नाक तक आई, and just as she was about to say something to the breadman, और जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी उस ब्रेड बेचने वाले से, he shouted, वह चिल्लाया, giddy yap to the horse, अपने घोड़े से उसने कहा, पागल जानवर। एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल हर करेज, और गुलनाज का साहस जवाब दे गया था ये पागल जानवर सुनते ही। नो बर्ड्स केम फ्रॉम हर माउथ एंड हेवनली स्मेलिंग फूड पास्ड बाय हर हाउस, बट शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट। नो बर्ड्स केम फ्रॉम हर माउथ, नहीं का शब्द गुलनाज के मुंह से निकला, एंड हेवनली स्मेलिंग फूड, और जो बहुत शानदार खुशबू आ रही थी उस ब्रेड की, पास्ट बाई हर हाउस, वो उसके घर के पास से गुजर गई, बट शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड, लेकिन वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सकी, एंड टेक इट, और उस खुशबू को या उस ब्रेड को नहीं ले सकी जिस ब्रेड को लेने के लिए वो आई थी। शी केम इनसाइड, वो अंदर आ गई। She came inside but did not dare look into the fevered eyes of her sons. वो अंदर आ गई लेकिन अपने बेटों की गर्म आंखों में नहीं देख सकी थी। वो उत्सुक आंखें, उनको लगा कि उनकी माँ कुछ लेके आएगी, तो फीवर्ड आइज, दुखी आंखों में वो नहीं देख सकी, उनसे आंखें नहीं मिला सकी। वेटिंग, जो आंखें इंतजार कर रही थी, होपफुली, आशा में कि उनकी माँ कुछ खाने के लिए लाएगी। नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन इन द रूम, कमरे में एक शब्द भी नहीं बोला गया था। The boys simply looked at her empty hands and turned their eyes away. लड़कों ने अपनी माँ के खाली हाथों को देखा, and turned their eyes away, और अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली। It was a long time later that the younger boy broke the silence. बहुत देर बाद छोटे बेटे ने उस शांति को तोड़ा। उसने कहना शुरू किया, मदर आई कांट स्टैंड इट एनी मोर, मैं और इसे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता इस भूख को। समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड माई टमी, कुछ मेरे पेट में हो रहा है। डोंट वरी माई स्वीट सन, मेरे प्रिय बेटे चिंता मत करो। इट इज हंगर, आई फील इट टू, ये भूख है और इसे मैं भी महसूस कर रही हूं जैसा तुम महसूस कर रहे हो। आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूं, मैं मरने वाला हूं भूख से। द ओल्डर बॉय ओपनड हिज आईज एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर, बड़े बेटे ने अपनी आंखें खोली और अपने भाई की ओर देखा। गुलनाज लुक्ड एट बोथ ऑफ देम, गुलनाज ने दोनों की ओर देखा। द लिटिल बॉय वॉज साइलेंट, छोटा बेटा अब चुप हो गया। हिज फेस वॉज डार्कर, उसका चेहरा धुंधलासा था। हिज लिप्स ड्राई एंड पार्च्ड,
उसके होठ सूख गए थे एंड पाँच जैसे कि जल गए हों, तो जले हुए से हो गए थे उसके होठ। हिज ब्लडलेस स्किन फेडेड एंड होलो, उसकी जो रक्त रहित जो त्वचा थी, फेडेड, वो मुरझा गई थी, एंड होलो, और वो भी झुलस सी गई थी उसकी त्वचा, स्किन उसकी भूख से एनर्जी लेस हो गई थी। फाइनली गुलनाज बैकन टू द ओल्डर बॉय, अंत में गुलनाज ने अपने बड़े बेटे की ओर इशारा किया, एंड दे लेफ्ट, और फिर वो निकल गए दोनों वहां से। दे लेफ्ट द रूम टू टॉक आउटसाइड, वो दोनों बाहर बात करने के लिए चले गए। वी मस्ट गो टू बोर्ड्स द ग्रोसर, हमें ग्रोसर के पास जाना चाहिए, पसारी के पास जाना चाहिए। वी मस्ट आस्क फॉर सम राइस, उससे कुछ चावल हमें लेने चाहिए। फ्लोर एंड पोटैटोज, आटा ले लें उससे और आलू ले लें। टेल हिम वी विल पे हिम इन फ्यू डेज, उसको कहना कि कुछ ही दिनों में हम उसको चुका देंगे। तो उसकी माँ ने उसके बेटे से कहा कि तुम बोर्ड्स जो बनिया है, बोर्ड्स चले जाओ, ये जगह का नाम है, और वहाँ एक ग्रोसर पंसारी की दुकान है, उससे जाकर के फ्लोर, आटा ले लो, आलू ले लो जाकर के, और उनसे कहना कि कुछ दिनों में हम तुमको चुका देंगे। द बॉयज सेबी कोट वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड, लड़के का वो सेबी कोट, फटा सा कोट था, वॉज नॉट हैवी, वो उतना अच्छा नहीं था, टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड, कि वो बाहर की सर्दी को बाहर ही रख सके, इतना अच्छा कोट नहीं था उस लड़के का। He had no strength in his legs and had to steady himself against the walls as he walked. He had no strength in his legs. लड़के के पैरों में उतनी ताकत नहीं थी। And had to steady himself. उसे सहारा लेना पड़ा against the wall, दीवार का, as he walked. जैसे लड़का वहां से चला तो दीवार के सहारे लेकर के वो चलता रहा। Finally he reached the store on the hill. अंत में वो पहाड़ी पर दुकान में पहुंच गया। एंड एंटर्ड द वार्म रूम, और वो उसने प्रवेश किया उस दुकान में, दुकान के कमरे में जो वार्म था, गर्म था अंदर से। ही वेटेड अंटिल ऑल द अदर कस्टमर्स हैड लेफ्ट, उसने इंतजार किया जब तक दूसरे और ग्राहक वहां से नहीं चले गए। होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रोसर इन प्राइवेसी, उसने आशा की कि मैं इस पसारी से अकेले में बात करूंगा। एंड टू एंजॉय द वार्मथ अ लिटिल लॉन्गर, और इस तरह से मैं यहाँ की गर्मी को थोड़ा और देर तक अच्छे तरीके से आनंद ले सकता हूँ इस गर्मी का, तो उसने अकेले में बात करना चाहा था। देन ही लेफ्ट हिज प्लेस बाय द फायर साइड, फिर वो आग के पास से, जहाँ आग जल रही थी कमरे में से, उस स्थान से वो खड़ा हुआ। एंड ऑर्डर्ड अ पाउंड ऑफ राइस, और उसने आदेश दिया 1 पाउंड राइस का। अ पाउंड ऑफ फ्लोर, अ पाउंड ऑफ पोटैटोज, 1 पाउंड फ्लोर का उसने आदेश दिया, 1 पाउंड पोटैटोज का उसने आदेश दिया। ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, उसने अपने हाथ अपनी जेब में डाले। एज इफ रीचिंग फॉर हिज मनी, जैसे कि मानो वो पैसे निकालना चाह रहा हो। एंड देन प्रिटेंडेड टू हैव लेफ्ट इट एट होम, फिर उसने बहाना बनाया कि पैसा घर पे रह गया है मेरा, भूल गया हूं मैं पैसा। ओ आई सीम टू हैव फॉरगॉटन इट एट होम, ऐसा प्रतीत होता है कि मैं पैसा घर पे भूल गया हूं। आई वुड हेट टू हैव टू गो ऑल द वे होम इन दिस कोल्ड एंड कम बैक अगेन, मुझे नफरत है कि मैं वापस घर जाऊं और ऐसी सर्दी में फिर मैं वापस पैसा लेकर के आऊं। राइट इट डाउन, इसको लिख लो, कि जो भी मैं लेके जा रहा हूं इसको लिख लो। वो कह रहा है मुझे बड़ी नफरत है। आई वुड हेट टू हैव टू गो, मैं जाने में बड़ी घृणा करूंगा। ऑल द वे होम, पूरे रास्ते भर जो मैं घर जाऊंगा उस जाने से घृणा करूंगा। इन दिस कोल्ड एंड कम बैक अगेन, इस सर्दी में, और फिर मैं वापस आऊं पैसे लेकर। कह रहे राइट इट डाउन, इसको लिख लो। एंड आई विल पे यू टुमारो, और कल मैं तुमको चुका दूंगा ये पैसे। इट वॉज अ ब्रेव एफर्ट बट द ग्रोसर न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल, ये एक बहुत बहादुरी भरा प्रयास था उसका कि बिना पैसे होते हुए भी उसने ये कहा कि पैसे मैं कल चुका दूंगा। बट द ग्रोसर न्यू, लेकिन पंसारी जानता था, द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल, इस तरह के व्यापार की तरकीबों को, चालाकियों को वो पहले से ही जानता था। फर्स्ट ब्रिंग द मनी, पहले पैसे लेकर आओ। देन यू कैन टेक द गुड्स, फिर ही तुम सामान ले सकते हो।
यू हैव बिकम सो थिन, तुम बहुत दुबले हो गए हो। समवन हु हैज मनी एट होम डजंट गेट सो थिन, जिसके घर में पैसा होता है वो इतना दुबला पतला नहीं होता। द बॉय हरिड आउट एम्ब्रेस्ड टू हैव हिज लाइफ फाउंड आउट, लड़के ने जल्दी की वहां से निकलने की। एम्ब्रेस्ड परेशान हो गया, वो दुखी हो गया। टू हैव हिज लाइफ फाउंड आउट, क्योंकि उसके झूठ का पता लग गया था। ही फाउंड द आइसीनेस ऑफ द स्ट्रीट मोर अनवियरेबल, अब उसको गली की ठंड और ज़्यादा असहनीय लग रही थी। देन ही हैड बिफोर ही एंटर्ड द हाउस, बजाय उसके जब उसने इस दुकान में एंटर द स्टोर, जब उसने इस दुकान में प्रवेश किया तब उसे उतनी ठंड नहीं लग रही थी जितनी उसे जाते हुए लग रही थी। एट द कॉर्नर ही सॉ स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ द वाइट हाउस, घर के गली के कोने पर उसने देखा कि व्हाइट हाउस सफेद घर की चिमनी से धुआं निकल रहा था। हाउ हैप्पी वर द पीपल हु लिव्ड इन इट, कि जो इसमें अंदर रहते हैं वो कितने खुश अच्छे लोग हैं, कितने खुश रहते हैं। इट डिड नॉट अकर टू हिम टू बी जेलस ऑफ देम, उसको ये विचार ईर्ष्या के लिए नहीं आया था उसके मन में कि ये लोग कितना खुश पूर्ण तरीके से रहते हैं, तो ईर्ष्या के लिए ये विचार नहीं आया था। ही हैड ओनली एडमिरेशन फॉर दीज पीपल, वो तो केवल इन लोगों की प्रशंसा के लिए आया था विचार। हु हैड गिवन हिम द बेस्ट मील ऑफ हिज लाइफ, इन लोगों ने उनको अपने जीवन का सबसे अच्छा भोजन दिया था खाने को। तो आपको याद है पनीर रोल आया था यहाँ से, और चिकन रॉथ सॉस उसमें चिकन आया था, सॉस में अच्छी चटनी के साथ चिकन आया था, और बहुत सारी चीज़ें आई थी, स्वीट्स आई थी यहाँ से। ही वॉकड होम एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी वो जा सकता था वो घर गया। हिज टीथ चैटरिंग, उसके दांत कटकटा रहे थे। देयर वॉज नो नीड टू से एनीथिंग टू हिज मदर एंड ब्रदर, अपने माँ और भाई से कहने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। हिज एम्प्टी हैंड टोल्ड देयर ओन स्टोरी, उसके खाली हाथों ने कहानी अपने आप ही बयां कर दी। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड वेंट टू हिज बेड, उसने अपने कपड़े उतारे और बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। एंड व्हेन ही स्पोक आई सेड आई एम कोल्ड, और जब वो बोला उसने कहा मुझे सर्दी लग रही है, आई एम कोल्ड, मैं ठंडा पड़ गया हूं। द ब्लैंकेट रोज, कंबल उड़ाया, एंड फेल ऑन हिज ट्रेम्बलिंग बॉडी, और उसके कांपते हुए बदन पर कंबल गिर गया। गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम वॉट एवर सी कुड फाइंड, गुलनाज ने उसके ऊपर ढेर लगा दिया बिस्तरों का, जो भी कुछ उसे मिला उसके ऊपर उड़ा दिया उसने। गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम वॉट एवर सी कुड फाइंड, जो कुछ मिला गुलनाज को वही चीज उसको उड़ा दी। द ट्रैम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 आवर्स, और ये कांपना 2 घंटे तक चलता रहा। देन केम द फीवर एंड द एग्जॉशन, और फिर बुखार आ गया लड़के को, एग्जॉशन थकान हो गई उसके शरीर पर। द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस, लड़का बिना हिले डुले अपने पीठ के बल लेटा हुआ था। हिज आइज स्टेयरिंग वैकेंटली, उसकी आंखें शून्य में कहीं देख रही थी। गुलनाज लिफ्टेड द कवर्स एंड ट्राइड टू कूल द बर्निंग बॉडी विद हर कोल्ड हैंड्स, गुलनाज ने बिस्तर हटाए एंड ट्राइड टू कूल, और ठंडा करने की कोशिश की, द बर्निंग बॉडी, जलते हुए शरीर को, विद हर कोल्ड हैंड्स, अपने ठंडे हाथों से। शी पेस्ड थ्रू द हाउस टिल इवनिंग डेस्परेट, वो निराश होकर के, हताश होकर के इधर उधर अपने घर में चक्कर लगाए उसने। सी डिड नॉट नो वॉट टू डू, उसे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। सी कुड नॉट थिंक, वो कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। द सन बेंट डाउन, अब शाम हो गई थी। शी नोटिस्ड द स्मॉल पाइल ऑफ कवर्स सी हैड टेकन ऑफ द बॉयज बॉडी, उसने उन बिस्तरों के ढेर को देखा जो उसने अभी अभी अपने लड़के के शरीर पर से हटाए थे। वुडंट देयर बी एनीबडी टू गिव सम मनी फॉर ऑल दैट, क्या कोई इन बिस्तरों का कुछ पैसा नहीं दे देगा। सी रिमेंबर्ड दैट हर नेबर्स हैड
टॉक्ड ऑफ अ जंक स्टोर वेयर दे वॉट यूज थिंग्स। उसे याद आया कि उसके पड़ोसियों ने एक बार बात की थी जंक स्टोर, कबाड़ी की दुकान की। वेयर दे वॉट, जहां से उन्होंने खरीदा था, यूज्ड थिंग्स, उपयोग में ली हुई चीजें खरीदी, उसको वो दुकान याद आई। बट इट मस्ट बी क्लोज, लेकिन शाम हो गई तो उसको लगा कि ये बंद हो गई होगी। शी वुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग, उसे सुबह तक इंतजार करना होगा। विद दिस डिसीजन केम पीस ऑफ माइंड एंड शी स्टॉप्ड पेसिंग एंड सैट डाउन बाय हर सन्स बिसाइड। इस निर्णय के साथ ही केम पीस ऑफ माइंड, उसके दिमाग में शांति हो गई। एंड सी स्टॉप्ड पेसिंग, वो इधर उधर जाना उसने बंद किया। एंड सैट डाउन, वो बैठ गई। बाय हर सन्स बिसाइड, अपने बेटे की बगल में आकर के बैठ गई। द बॉयज फीवर इंक्रीज्ड, लड़के का जो बुखार था वो बढ़ गया। सी सैट स्टेयरिंग मोशनलेस, वो बैठ गई बिना हिले डुले। सी सैट स्टेयरिंग, वो टकटकी लगाकर देख रही थी। मोशनलेस, बिना हिले डुले। द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर, छोटा बच्चा भी भूख के कारण नहीं सो पा रहा था। ही टू वॉज वॉचिंग हिज आईज ओपन, वो खुद भी देख रहा था अपनी आंखें खोल करके। द शिक बॉय मोन्ड स्लोली एंड टॉस्ड एंड टर्न इन हिज फीवर, वो बीमार लड़का कराया धीमे से। एंड टॉस्ट, और थोड़ा सा उसने अपने हिला, वो टॉस्ट हिला, उछला वो अपने बिस्तर में से। एंड टर्न इन हिज फीवर, और बुखार में उसने अपने करबट बदली। हिज चीक्स व बर्निंग, उसके जो गाल थे वो जल रहे थे बुखार की वजह से। एंड ही टॉक्ड इन डेलीरियम, और वो बात कर रहा था डेलीरियम, बेहोशी में, सोते सोते ही वो बोल रहा था। टॉक्ड इन डेलीरियम, बेहोशी में बात कर रहा था। द यंगर वन सैट अप इन हिज बेड, छोटा बच्चा बिस्तर पर बैठ गया। एंड आस्क्ड इन अ वॉइस ऑडिबल ओनली टू हिज मदर, और इतनी आवाज में बोला कि वो आवाज माँ तक पहुंच जाए। मदर, विल माई मदर डाई, माँ क्या मेरा भाई मर जाएगा। सी शिवर्ड एज इफ टच्ड बाई कोल्ड विंड ऑन हर स्किन, वो कांप गई जैसे कि मानो ठंडी हवा उसके शरीर से आकर के टकराई हो। सी लुक्ड एट हर सन विद फ्राइटेंड आइज, उसने अपने बेटे की ओर डरी हुई आंखों से देखा। वाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछते हो कि भाई मर जाएगा। द बॉय वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए बच्चा चुप हो गया। देन ही लीन क्लोज टू हर ईयर, फिर वो अपनी माँ की कान के पास झुका। एंड सैड सॉफ्टली, और धीमे से कहा, ट्राइंग टू हाइड हिज वॉइस फ्रॉम हिज ब्रदर, अपने भाई से अपनी आवाज को छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, बिकॉज, क्योंकि देन फूड विल कम फ्रॉम द व्हाइट हाउस, क्योंकि ये मर जाएगा तो जो खाना है वो सफ़ेद घर से फिर से आएगा। जैसे उसका पिता मर गया था और खाना आया था, स्वादिष्ट खाना, तो वो कह रहा है, भूख में कह रहा है कि भूख लग रही बहुत तेज़, और वो कह रहा है भाई मर जाएगा तो फिर से खाना वहाँ से आएगा। तो बहुत ही सैवडेट कुड्रेट की ये कहानी, सैवडेट कुड्रेट ने बहुत ही मार्मिक, पैथेटिक, बहुत ही दयनीय स्थिति को उजागर किया है कि किस तरह से भुखमरी में आकर कहाँ तक एक व्यक्ति सोच सकता है। जिस तरह से यहाँ पे वो अपने बड़े भाई की डेथ की बात कर रहा है और सोच रहा है कि खाना मिलेगा उसको। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें से ज़रूर एक प्रश्न आएगा आपके, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं करा दूंगा। बने रहिए आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।